11 दोपहर 2:30। मैं इन्वेस्टिगेटर याओ शाओगी। मैं बादू गांव के पूर्व की ओर जंगल के बीच एक तालाब के पास हूँ और यहाँ एक अजीब संकेत मिला कि आमतौर पर केकड़े भोजन के लिए ही प्रवास करते हैं, या वो नहीं जानते कि समय कैसे बर्बाद किया जाए। और ये हु तैमियोंग मेरा गाइड, जो कि पूरे जंगल का सबसे आलसी इंसान है। एक बड़ी तितली मिल गई। हिलना नहीं, रुक जाओ, बिल्कुल नहीं हिलना। ये एक विंग स्पैन है जो 30 सेंटीमीटर की है। ये क्या किया? रिकॉर्ड तो करने देते। रिकॉर्ड। हाँ मैडम, मैं आपका गाइड सिर्फ 3 दिन से हूँ और इन 3 दिनों में आप केवल जंगली पहाड़ों पर घूमी है। टूरिस्ट इन पहाड़ों पर नहीं आते। आपके पास तो घूमने फिरने का सामान भी नहीं है। पता नहीं क्या चाहती है। मैं यहाँ रिसर्च के लिए आई हूँ, घूमने के लिए नहीं आई। कैसा रहेगा अगर इससे ज्यादा दिलचस्प जगह ले जाऊँ? कहाँ? मेरे बेडरूम में। पागल कहीं का। सोच सकती हो इस बारे में? हाँ? ये क्या हो रहा है यहाँ? सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे। कल रात से ही ऐसा हो रहा है। है ना? वैसे तुम वैज्ञानिक लोग वो सैटेलाइट फोन क्यों नहीं रखते अपने साथ जब फील्ड रिसर्च पर होते हो तो? और इसके पैसे कहाँ से लाऊं? और अगर इतने पैसे हुए भी तो रिसर्च भी यूज करूंगी। तुम्हारा कितना बुरा टेम्पर है। जीवित रहने के लिए क्या करते हो तुम? वैसे शरद ऋतु में मैं मछलियां पकड़ता था। हाँ, सुनने में अजीब सा लगता है। पर अब उस जगह पर फैक्ट्री बन गई है और मछलियां चली गई, तो अब मैं टूरिस्ट के लिए गाइड बनकर रह गया हूँ। फौना और फ्लोरा का यहाँ होना अजीब बात है। इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, ये मैं जानता था। यहाँ पहाड़ों और नदियों में हमें 3 टांगों वाली मुर्गियाँ भी मिलती हैं, 6 फीट के बाघ और भी बहुत सारे अनोखे जानवर पाए जाते हैं यहाँ। तुमने कहा यहाँ फैक्ट्री में तो क्या बनाती है वो? प्रियंका, ये तुम क्या कर रहे हो? फैटी, फैटी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कल रात यहाँ पर एक धमाका हुआ, सुना था तुमने? शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो मछली पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं और फिर हमें सिग्नल नहीं मिला और फिर सुबह टिम जाओ ने मुझे टावर चेक करने को कहा। बात सुनो, ये लड़की कौन है? ये लड़की एक वैज्ञानिक है और इसे सिग्नल्स की जरूरत है डेटा सेंड करने के लिए। वैज्ञानिक है? क्या सच? क्या विज्ञानी भी इतनी सुंदर हो सकती है? सुनो टिम जाओ, मैं आ गया मैं। मेरे पेट में दर्द हो गया था, क्षमा चाहता हूँ मैं। फैटी, ये लोग कौन है? ये वैज्ञानिक है। आप अपना परिचय क्यों नहीं देती? जियो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हूँ मैं। सिग्नल्स के कारण तैमियोंग के साथ पहाड़ पर आई थी। आप? मेरा नाम हुसैन जाओ है, यहाँ का हेड हूँ। ये हुतैमियोंग है और आप हुतैन जाओ। तो क्या आप दोनों भाई हैं? तुम वैज्ञानिक लोग बाल की खाल क्यों निकालते हो? क्यों ना हम पहले चलकर टावर चेक कर लें तो अच्छा होगा। इसी ओर चलना है, आ जाइए। ये कैसे गिर गया? चलो उठाते हैं इसे। वैज्ञानिक अब दूर रहे। हो गया। ये क्या है? बहुत सुंदर है। क्या ये कोई कीमती पत्थर है? तुम पैसों की सोचते रहो, इधर दो मुझे। वैज्ञानिक, इसे देखो जरा। सिग्नल्स मिल गए। क्या ये महंगा होता है? क्या पैसों से साइंटिफिक वैल्यू मेजर करते हैं? हाँ, पर अगर इसमें कुछ अनोखा है तो सोने से ज्यादा महंगा होगा। क्या कह रही हो? छुओ मत। अगर ये रेडियो एक्टिव हुआ तो?
लो 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 लो, मुझे दो, छोड़ो मुझे इसे, दो। मैं नहीं दूंगा। तो तुम इसका क्या मुझे करोगे? दो ये। पता है ये मुझे मिला था ना। समय बर्बाद मत करो, चलो आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है। ए, ध्यान से। रुक जाओ, रुक जाओ। इतने सारे पत्थर। यहाँ पर लाश है। शुगुआ, शुगुआ, शुगुआ। तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता है? ये यहाँ पहाड़ों पर कैसे आया? कल काम खत्म होने के बाद शाओमी के साथ निकला था और मैं नहीं जानता कि ये पहाड़ों के और क्यों आए। तो हो सकता है यहाँ कोई और भी हो उसके साथ। यहाँ एक ब्रेसलेट है। ये तो शाओमी का है, शाओमी का है। शाओमी, शाओमी। देखकर बता सकती हो क्या? बताना मुश्किल है। भेड़िए का पैर, नहीं, भेड़िए का पैर इससे छोटा होता है। ये एक बाघ भी हो सकता है। पर यहाँ तो एक अरसे से बाघ आया ही नहीं है। निशानों को देखकर तो लगता है कोई रेप्टाइल है। वो जंगल में ही है। शाओमी, शाओमी। ये किसने किया? वो देखो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैरत की बात है। ये फैक्ट्री का ट्रक यहाँ कैसे आया? तियानजियाओ, आप नहीं जानते क्या? नहीं। ये तो फैटी, ये गाड़ी तो तुम्हारी फैक्ट्री की है ना? और ये यहाँ कैसे आई? मैं नहीं जानता। हाँ? यहाँ क्या हुआ है? वो मुझे नहीं पता। शाओकॉम, उसे पता होना चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक ही अलाउड है, तो वो अंदर क्यों गया? शायद वो और शाओमी डेट पर जा रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आ जाएंगे। डेट कर रहे थे? कब से? तुम जानते हो क्या? कोई आइडिया नहीं। तुम भी नहीं जानते? कोई है यहाँ पर। शाओमी, जल्दी करो, यहाँ पर आओ। ध्यान से। शाओमी, बताओ मुझे तुम लोगों के साथ क्या हुआ था? तुम लोग आखिर यहाँ आए क्यों थे? डरो मत। यहाँ कोई बात मत करो, क्लिनिक जाना होगा। कुछ तो गलत है यहाँ। नीचे उतरने के बाद बात करेंगे। ठीक है शाओमी, तुम शांत हो जाओ। हेलो प्रोफेसर। शाओमी, मुझे सुन सकते हो?
सुन सकती हूँ, कहिए। डेटा के अनुसार स्पेस से जो चट्टान मिली है और जो डेटा तुमने हमें दिया है हाँ, क्या कहा? और रेडिएशन का जो प्रोसीजर है वो प्रोफेसर आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनाई नहीं दे रहा। हे, क्या इस पत्थर को देख सकती हूँ मैं? बात सुनो, उसे तंग मत करो। हेड, इस कवर के नीचे क्या है बताएंगे? तुम्हें से क्या मतलब है? लोग मर रहे हैं और हम पूछ ही नहीं सकते। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? तुम्हें कहा भी है कि नीचे उतर कर बात करेंगे। कोई और समस्या? नहीं, समस्या तो कोई नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो आप वुडी चंग से बात करेंगे और फिर ये सारा मामला हल हो जाएगा। और फिर हो गई है कि इसकी जांच कोई नहीं करेगा। ऐसा ही होता आ रहा है और अब भी यही होने वाला है। जब हमारे माता पिता की मृत्यु हुई तब भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। केवल आपकी वजह से मैं उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं सका। आपको लगा कि आपने मुझे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया है तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। आपने गांव में जो कुछ किया है, आपको लगता है क्या वो मेरे लिए अच्छा है? आप बहुत ही खुदगर्ज हैं। मैं खुद गर्ज हूं। जब तुम छोड़कर गए थे तुम्हें पता भी है कि गांव में क्या हुआ था। गांव में हर साल बाढ़ आ जाती थी, कोई रास्ता नहीं था। ये रास्ता ना मिलता तो पूरा का पूरा गांव नष्ट हो चुका है। तुम कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे? ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम शाओमी के बारे में नहीं सोच सकते? पागल हो बिल्कुल। नर्स जी, क्या तुम उस लड़की को देखोगे जरा? अच्छा। हेड, हेड, क्या हुआ? शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। ये देखिए मेरे पैर को, कल रात में गिर गया था और अब ये टूट गया क्योंकि छत के अंदर बहुत बड़ा सा छेद आराम से है। चलिए। आपको हमारी मदद करनी होगी हेड। एक बड़ा पत्थर मेरे घर से टकराया और उसके कारण मेरा कुत्ता मर गया। ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। बस थोड़ा सब्र करो और अपना ख्याल रखो तुम लोग। धन्यवाद हेड, बहुत जगह दो धन्यवाद मुझे। हेड आपका। आ जाओ ध्यान से। फैक्ट्री चलो। बस एक पेयर और। हाँ बस जल्दी करो, जाकर काम करो ना अपना। क्या करूं मैं? हेड, हमें वापस चलना चाहिए। डायरेक्टर अभी बिजी है। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे गांव के लोग मर रहे हैं? हट जाओ, समझ गए? रुको, सुने हेड। मिस्टर वू, अरे हेड यार, आने से पहले बताया क्यों नहीं? अगर बता देते तो तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर लेता। आओ बैठो बैठो बैठो। तुम्हें पता है पहाड़ों पर क्या हो रहा है? तुमने वचन दिया था कि सिवेज को गांव से बाहर ले जाकर फेंकोगे। मैं क्या करूं, मुझे कॉस्ट भी तो मैनेज करनी है ना। तुम जानते भी हो कि मुझे कितना पैसा भरना होता है, फिर सिवेज निकालने का पैसा कौन तो भरेगा? तुमने अपना पैसा बचाने के लिए सिवेज को गांव में ही फेंकवा दिया। मैंने उसे पहाड़ों के बीच में फेंका है, तुम्हारे गांव में नहीं फेंका है। मैं गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते भी हो कि पहाड़ों पर लोग मर रहे हैं। कौन मर गया? दो ड्राइवर्स और शोगवा दोनों अलग अलग मिले। हेड यार, बस यही दो तो मरे हैं। इतने निराश क्यों हो तुम? ये रख लो। डायरेक्टर, देखिए ये कल गिरने वाले उकल पिंड है। ये देखिए, तो उल्का पिंड के कारण मरे हैं।
तो मुझे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। किसने कहा वो इससे मरे हैं? बकवास मत करो। अपनी फैक्ट्री को बंद करो इसी समय। जब जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुम्हें और सहन नहीं कर सकता मैं। हर बार मुझे फैक्ट्री बंद करने के लिए धमकाते हो। अगर मैं बंद कर दूंगा तो वर्कर्स की सैलरी तुम दोगे क्या? डायरेक्टर, ये बहुत कीमती है, इसे फेंकिएगा नहीं। बेवकूफ, ये केवल पत्थर ही है। उस महिला ने कहा था सोने से ज्यादा महंगा है ये। हाँ सोने से ज्यादा महंगा ही? हाँ। किस महिला ने कहा था? वो वैज्ञानिक जिस समय पहाड़ों में मिला, वो यहाँ कोई रिसर्च करने के लिए आई है। बहुत बढ़िया हेड, मैं तुमसे सहमत हूँ। फैक्ट्री बंद कर देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तुम और मांगी मेरे लिए सारे पत्थर जमा करके लाओ। मैं पेंशन कवर कर लूंगा सभी लोगों की। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारे गांव की सारी जरूरतें भी पूरी कर दूंगा। तुम ये गेम मेरे साथ मत खेलो। हाँ। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? क्या आपने टेस होंग से डिस्कस किया है? साथ क्यों नहीं आए वो? उन्हें फैक्ट्री में कुछ काम था। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। बच्चा बहुत बीमार है। प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को खतरे से निकालिए। हाँ, चिंता ना करें, इनके लिए दवाई लेकर आओ। हाँ। आराम से, ध्यान से चलो। अब हमें क्या करना चाहिए? उसका इलाज हो जाए तो उसे घर लेकर चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा? घबराने की बात नहीं है, बस इसे आराम की जरूरत है। शाओमी, शाओमी, हाँ? तुम्हारा पत्थर। मैंने तुमसे कहा भी था, वो पहले ही परेशान है। उसे इरिटेट करना बंद करो। शांत हो जाओ। शाओये, तुम्हें वो पत्थर चाहिए क्या? हाँ। मैंने सुना है कि लौशन के घर पर वो पत्थर टकराया है। वो देखो, उस और कोने पे घर है उसका। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं वहाँ। जल्दी करो फैटी, रास्ता बताओ। शाओमी, अब हम घर जा रहे हैं। हाँ, चलो धीरे से, आराम से। सुनिए, मैं अपना सामान यहाँ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कोई भरोसा बात कर लूंगा। देखा शाओये, वो है लौशन का घर। हाँ, सावधान रहना शाओये। हेड, मेरी रिसाइकल साइट से चीजें लेना सही लगता है आपको? वो भी पूछे बगैर। लोग वाह, मुझे ये जानकारी मिली है कि उस उल्ट के पिंड में कोई हानिकारक पदार्थ है और इसलिए हम यहाँ मदद के लिए आए। इस जगह को ठीक करना होगा। हाँ, तो फिर ये सभी लोग फैक्ट्री में काम क्यों करते हैं? तुम जानते हो यहाँ लोगों की संख्या कम है हमारे गांव में, तो मैंने वर्कर्स को यहाँ आने के लिए कहा। इन लोगों को तजर्बा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सबके पैसे देंगे जिससे तुम शेड ठीक करवा लोगे। ठीक है?
हम जा रहे हैं, चिंता मत करना। सब ठीक है, हम जल्दी घर जाएंगे। फैटी, हाँ? वो सच में यहीं पर है? वहाँ देखो, उस छत की ओर देखो। और उनका प्रिंट का क्या? मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, ये कीमती है। कभी अकेले नहीं आए तुम। क्या हुआ शाओमी? क्या हुआ शाओमी? हाँ? चलो चल कर देखते हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ चला गया? देखिए, आप गुस्सा मत हो जाइएगा, पर डायरेक्टर गांव के लोगों की मदद ही कर रहा है ना? उन्हें फैक्ट्री बनाने ही नहीं देनी चाहिए थी। अब इसका अंजाम ये हुआ। भाई, डायरेक्टर लोगों को पेंशन भी देता है, और पिछली बार तो समय होने से पहले ही दे दिया था। किसे दिए थे? लवू के बेटे को। वो बीमार पड़ गया फैक्ट्री के कारण, और उसने पूरे 1 लाख दे दिए। 1 लाख। ये मुझे कैसे नहीं पता चला? हाँ? नहीं भाई, मैंने गलती से कह दिया, गलती से। मुझे कुछ भी करके आज इस मामले को हल करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रक रोको। रोक दो। भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? वो डिशांग को ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं, ये कहाँ गए? डरो नहीं। ऐसा लगता है कोई आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? ये राक्षस सभी को खा रहा है, हमें इससे निपटना होगा। कैसे निपटेंगे? हाँ, हम 4 लोग हैं बस, क्या कर लेंगे अकेले? तो फिर यहीं रुक जाता हूँ। रुक जाओ। अरे यार, मैं जा रही हूँ उसके जाओ, साथ। ये बात सुनो। रुको मेरे लिए। क्या ये पत्थर मुझसे ज्यादा सुंदर है? जल्दी।
भागो 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 यहाँ से, जान बचाओ अपनी। ठीक है तो क्या हुआ? वो राक्षस ही आ गया। जल्दी चलो 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 यहाँ से, चलो जल्दी करो। चलो। सही कहा, मैंने देख लिया। चलो इस तरफ, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, आ जाओ सब आ जाओ। ए, सुनो, सबके लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। चलो जल्दी।
सब लोग बैठ जाइए, शांत हो जाइए थोड़ा। भगवान तेरे लाख ऐसा लग रहा था कि आज तुम्हारी जान बच गई। ए भाई, मुझे थोड़ा पानी देना। तुम इतने घबराए हुए हो, क्या हुआ है? मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा राक्षस नहीं देखा। बहुत ही बेरहमी से इंसानों को खा रहा था वो राक्षस। हम लोग वहां से भागकर अपनी जान बचा कर आए। कहानियां मत बनाओ, राक्षस कैसे आ सकता है यहाँ? मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगा आज मैं मर जाऊंगी। चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं पैरों में दर्द हो गया है। थक गया हूँ भाग भाग कर। शौमी, शाओकोंग हमारे साथ नहीं रहा, पर तुम अभी हमारे साथ हो। हम एक परिवार की तरह हैं, हम रक्षा करेंगे तुम्हारी। निराश मत होना, हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। हम शायद इस फैक्ट्री में भी सुरक्षित नहीं है। हमें फैक्ट्री की सारी खिड़कियां बंद करनी होंगी। वर्कशॉप नंबर 2, वहाँ खिड़की है। शाओ, ये कहाँ है? अभी तो वो यहीं पर ही थी। हाँ, वो सो गई हो शायद। अकेले रहना ठीक नहीं। जाओ उसे ढूंढो, मैं जाकर देखता हूँ। सुनो, वर्कशॉप नंबर 2 का है। अच्छा, चलो मैं नहीं चलता हूँ। भगवान का शुक्र है। शाओमी, इधर आओ। डासवांग यहीं काम करता है, तुम इस फैक्ट्री को अच्छी तरह जानती हो। क्या रास्ता दिखाओगी तुम हमें? खुदा के लिए। डायरेक्टर, डायरेक्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी यहीं रुक जाओ। ये फैक्ट्री की सबसे सुरक्षित जगह है। उन्हें हमारे लिए चौकीदारी करने दो। तुम लोग जाओ और उन्हें इधर उधर नहीं घूमने दो। ठीक है सर। यार आराम से चलो, कहीं आवाज ना आ जाए। हाँ, आ जाओ। यहाँ तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। लगता है कि राक्षस यहाँ से भी आ सकता है। वो सब बाद में देखा जाएगा। कम से कम ये फैक्ट्री तुम्हारी दुकान से तो बेहतर है। हाँ, ये बात तो सच है। हमारे पास छुपने के लिए जगह से ज्यादा और क्या चाहिए? और बाहर बहुत सारे लोग हैं, वो बेहतर आकर तो नहीं खाएगा ना? ये कहना तो मुश्किल है, बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। मिशन केमिकल प्लांट। ये तो सीवेज, और इसका रंग तो बिल्कुल सीवेज सैंपल जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सुबह देखा था। अब समय आ गया है इसकी जांच का। काला हाँ। हम यहाँ अंदर जाकर सुरक्षित रह सकते हैं और राक्षस भी अंदर नहीं आ सकेगा। हाँ, क्या कर रहे हो? अंदर किसने आने दिया? किसने अनुमति दी तुम्हें? वो बता रहे हो, तुरंत निकलो यहाँ से। तुम्हारे यहाँ चलने का नहीं है, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, भागो, जल्दी करो, निकलो। ऐसा क्या है यहाँ पर? चुप हो जाओ। अगरबत्ती जलाए हैं आपके लिए यहाँ पर। मिशन केमिकल फैक्ट्री में काफी ज्यादा परफ्लोरोटेनॉइक एसिड है।
टी फैक्ट्री के कारण ही बादू गांव में ये सब कुछ हुआ। बात सुनो, वो महिला ज़ॉम्बी की ओर जा रही है, उसे तुरंत पकड़ो। ताला टूट गया और बाहर अजीब सी आवाजें आ रही है। आखिर कितने डर रहे हो तुम? मार दो इसे। चलो। ये वही जगह है जहाँ डाजवोंग काम करता है। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। लो, इसे रख लो। तुम घबराओ नहीं। मैंने अभी काम का रिकॉर्ड देखा। डाजवोंग काम छोड़कर घर चला गया है। चिंता मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। भागो ना, क्या हुआ? आ जाओ अंदर, आओ, ले लो इसे। तुम्हें नहीं चाहिए तो आ जाओ। अरे यहाँ से कहीं जा सकते। पकड़ो पकड़ो इसे। वहाँ पर है वो, पकड़ो। रुक जाओ, वो भागने ना पाए। वहाँ से जाके पकड़ो, जल्दी जल्दी जाकर रोको उसे। भाग के कहाँ जाओगी? क्या हो गया है तुम्हें? चलो उठ जाओ, चलो जल्दी उठ जाओ। चलो, हाँ, बाहर आ जाओ। राक्षस को भगा दिया है। भागने की कोशिश मत करो। उठ जाओ शाओये, आ जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। भागो, चलो जल्दी। क्यों लेकर आए हो हमें यहाँ? मुंह बंद रखो अपना। डायरेक्टर, आप हमसे चाहते क्या है? ये फैक्ट्री मेरी है। तुम्हें अंदर रुकने दिया यही काफी नहीं है क्या? नहीं रुकना चाहते तो जा सकते हो। डायरेक्टर, इस तरह बात क्यों कर रहे हैं?
मत भूले ये फैक्ट्री हमारे ही गांव में बनी है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। तुम मेरी फैक्ट्री के बगैर अपना जीवन बिता सकते हो क्या? मैं तुम्हारे गांव की आधी संख्या पे पैसा खर्च करता हूँ, जिसमें तुम लोग भी शामिल हो। तो क्या हुआ, हम भी तुम्हारे लिए काम करते हैं। फालतू की बातें तुम हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरे साथ आओ। ये भी हम शायद वहाँ पर चलो देखते हैं। अरे क्या कर रहे हो तुम? फालतू बातें कर रही है। क्या कर रही हो? टेफ्लॉन का सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो कि इस फैक्ट्री की सच्चाई है। इन लिक्विड्स को सही से ट्रीट ना किया गया तो ये और शक्तिशाली कार्सिनोजेंस बनेंगे। क्या तुमने ये नहीं देखा था कितने लोग बीमार हो गए तुम्हारे अपने गांव के? अब तुम कौन हो आखिर? मैं जियो इकोलॉजिकल की इन्वेस्टिगेटर हूँ, जोशाओ ये, और मैं यहाँ बादू गांव की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। कितनी कमाल की बात कर रही हो ना तुम। जितना भी सेवेज मेरी फैक्ट्री से निकलता है या बायो से संबंधित जो भी कुछ है वो सब कुछ तुमने मेरी फैक्ट्री पर ही डाल दिया। अभी भी कुछ बचा है तो वो बता सकती हो तुम? तुम्हारे पास सबूत है कि ये तुम्हारी फैक्ट्री का नहीं है? हाँ, तो यह है सच्चाई तुम्हारी। ना सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जा किया बल्कि हमारी स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाया। मेरे माता पिता भी कैंसर के कारण मरे। मेरे पिताजी को भी कैंसर था। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ लोग मरते ना हो। दुनिया के हर कोने में लोगों की मृत्यु होती है। पूरी पृथ्वी पे यही सब कुछ होता है, तो फिर मेरी फैक्ट्री को दोष क्यों दे रहे हो? हाँ, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो कम से कम अपने हेड पर तो करना चाहिए। हुतिन चौपर, जाकर उस महिला को लेकर आओ। डायरेक्टर, तुम्हें खुद कर सो पैसे के लिए सबको खतरे में डाला। ये गांव के लोग तुम्हारे लिए काम करते, तुम्हें इनकी भी परवाह नहीं है क्या? तो सुनो, जब मैं यहाँ वापस आया मैंने देखा कि पहाड़ों में बहुत बदलाव है। पेड़ पौधे दूषित हो चुके हैं। क्या तुम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया? मेरे माता पिता भी बीमारी से ही मरे हैं और मैंने उन्हें आखिरी बार देखा भी नहीं। तो अब पता चला कि वो तुम थे। तुम्हें विश्वास है कि उस राक्षस को तुम्हारी फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं? तुम्हें ये साबित करना चाहिए कि राक्षस का मेरी फैक्ट्री से कोई और मैं संबंध है। ये साबित कर सकती हूँ। ये स्केल देखिए, सब ध्यान से देखिए जरा इसे। इसके कैरेक्टर में बदलाव किया गया है और ऐसा केवल इसीलिए हो सकता है क्योंकि ये राक्षस सेवेज में रहता है लंबी आबादी के लिए और ये कभी कभी ट्रांसपेरेंट होता है। मैं भी यहीं रहता हूँ और 3 वक्त का खाना खाता हूँ, तो मैंने परिवर्तन क्यों नहीं किया? मैं पारदर्शी क्यों नहीं हो गया? वो तो मैं अपने प्रोफेसर को डेटा भेज के भी जान सकती हूँ और हमें पता चल जाए। बकवास कर रहे हैं, इन्हें ले जाओ यहाँ से। डायरेक्टर, कहाँ भाग रहे हो तुम? डायरेक्टर, अब हम क्या करेंगे? अगर ये खबर फैल गई तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उन्हें रोकने के लिए कुछ तैयार किया है। सब लोग मेरी बात सुनो। शांत हो जाओ तुम लोग। तुम और डायरेक्टर तो एक ही तरफ हो। मतलब क्या है तुम्हारा? वो राक्षस फैक्ट्री के अंदर आ चुका है। हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां छुप सके। मुद्दा बदलने की कोशिश मत करो। नहीं जानते क्या, सारा सेवेज गांव में फेंक दिया गया है और इसमें तुमने उनकी मदद की, हम जानते हैं। एक आखिरी बार मुझ पर विश्वास करो, मैं ये सब तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ठीक है? कैसे विश्वास करें? क्या तुम हमारी मदद के लिए आते हो जब हम बीमार पड़ते हैं? बताओ। हम जानते हैं कि अब हमारे शुभचिंतक बनने का नाटक मत करो। डायरेक्टर बाहर नहीं आता, इसी को ही पकड़ लो। जो लोग फैक्ट्री से बाहर है उन्हें कभी भी लिज्जत खा जाएगी और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। तुम भी डर कहाँ में? शांत हो जाओ सब, रुक जाओ, बात सुनो मेरी। वो राक्षस इस फैक्ट्री में भी घुस चुका है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है।
हेड ने चाहे लापरवाही क्यों ना की हो, पर असल दोषी ये नहीं है बल्कि वो वू द जंग है। अब समय बर्बाद किए बगैर यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद हम इन गलतियों पर बात कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ? कृपया करके मुझे एक आखिरी मौका दो। तुम इन पर विश्वास करते हो या नहीं? पर टीएम योंग सही कह रहा है, और अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। चलो तुम्हारा धन्यवाद। तुम मुझसे इसलिए नाराज हो ना कि मैंने तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के बारे में तुम्हें नहीं बताया। मुझे तुम्हारे गुस्से का अंदाजा है। अगर मैं बता देता तो तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो जाता। वो नहीं चाहते थे कि तुम उनकी चिंता करो, ये तो हम सब जानते ही हैं। तुम यहां से जाना चाहते थे, है ना? लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुम में थी। मैं सब आप कैसे हमारे पास केवल यही जगह बची है। सब मेरी बात सुनो। मेरे पास एक विचार है। ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं उस राक्षस को उलझा कर रखता हूँ और तुम लोग निकल जाना। लेकिन आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम साथ मिलकर उस राक्षस को वर्कशॉप की तरफ ले आए और उसे जला डालें। कतई नहीं। उस धमाके से केवल फैक्ट्री ही नहीं, सारा गांव भी बर्बाद हो जाएगा। ये सब काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मैं जाऊंगी, डेटा सेंड करूंगी और हेल्प के लिए कहूंगी। और तुम अकेली वहां सुरक्षित पहुंचोगी कैसे? हाँ? और अगर यही रहे तो मर जाएंगे हम। और अगर मैं बाहर गई तो सिग्नल्स लेकर प्रोफेसर को डेटा सेंड कर सकती हूँ और उन्हें राक्षस की कमजोरी मालूम हो जाएगी। सब लोग बच सकेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। अगर तुम सुरक्षित पहुंच भी गई तो तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे प्रोफेसर इसकी कमजोरी मालूम कर सकेंगे? अगर नहीं भी कर सके तो रेस्क्यू टीम को तो कॉल कर सकेंगे ना। बहुत बड़ी लिजर्ड है वो। अभी हम क्या कर सकते हैं? है कोई रास्ता? तुम क्या चाहते हो सब अपने मरने का इंतजार करें? अरे यार, ठीक है, तुम पे भरोसा है मुझे। अपना ये इंस्ट्रूमेंट मुझे दो, मैं वहां जाऊंगा और डेटा सेंड कर बिल्कुल दूंगा। नहीं, वहां पर मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ। बहस मत करो, मैं वहीं चली जाऊंगी। मैं साथ चलूंगा। तुम्हें वही जाना है ना जहाँ सिग्नल्स हो, भले ही फॉरवर्ड सेल टावर हमसे दूर हो, पर पागल है सब के सब। तुम जानते हो ये कितना कीमती है? सोने से भी ज्यादा। ले लो। या मुझे दे। हाँ, तुम रख लो। जो मेरा है वो तुम्हारा है। तुम्हें पता है हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये लोग हमारी समस्या है और वो बुरा सा गंदा सा राक्षस। और अगर उस महिला ने हमारी फैक्ट्री का सच सबको बता दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम उसे अपना भविष्य बर्बाद करने दोगे? कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। ओह, मैं समझ गया। रुको। डायरेक्टर, ये ज्यादा हो जाएगा। ओहदा बड़ा मिला है तुम्हें तो खतरा भी बड़ा ही होगा। बस सुरक्षा के लिए कुछ भी करके तुम्हें उन्हें रोकना होगा, चाहे जो भी तरीका इख्तियार करो।
ले जाए। वो बैग मुझे बच गई। बेटी मेरी बात सुनो, ये हमारे गांव की समस्या है। बाहर के लोगों की मदद क्यों कर रहे हो? बाहर के वुडी चेंग भी तो बाहर का है। वही खड़े रहो। हाँ फिर तुम उसकी बात क्यों मानते हो? प्रोफेसर मैं टेम्पल से मैच करता है। वो लिजर्ड तो दूषित। उसने हमारे गांव के लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया तुम्हें नहीं पता क्या? बेवकूफ इंसान, मुझे नहीं पता। क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम आखिरी उस बार पर कह रहा हूँ विश्वास कि आगे करते हो? बताओ। गिर वही नीचे खड़े करो। रहो। तुम मेरी बात समझो। आगे बताओ। मैं तुमसे कह रहा हूँ चुप नहीं कर, मुझे दो। तुम कैसे अभी तक उसकी मदद कर सकते हो? हो गया। ये बेटी उठ जा। वुडी चांग, हिलना मत। क्या तुम जानते हो, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। जितना मर्जी आप कॉल करो, आपका रियल नंबर किसी के पास नहीं जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप कॉल कर सकती हो। जितनी बार भी आप कॉल करोगे ना, उसके पास एक नया नंबर। अगर तुम पर्यावरण पर जोर नहीं देते तो हम पैसा कमा सकते हैं और एक शांत जीवन जी सकते हैं। ये पर्यावरण का क्या लगा रखा है? आप खुश हो? हट जाओ यहाँ से। नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें डिप्लोमा का कोई अब चल पकड़ो इसको। मारो। शॉमी, क्या तुम ठीक हो? फैटी का है। फैटी अब हम में नहीं रहा। पवित्र विशाल सांप भी है, तो हमें डायरेक्टर को रोकना होगा ये सब करने से। अगर दूसरे जानवर दूषित और उस पवित्र थे तो हम मुसीबत में हैं।